evening to everyone. Again, I Good take evening, sir. Good evening, sir. good evening. I hope you all are doing well and are safe enough. It is after almost 1 week that we are meeting. बीच में एक मीटिंग में मिले थे हम लोग. उस दिन तो क्या तुम लोग से थोड़ा बात करने के लिए आया था, बट आज इट इज फॉर द लेक्चर दैट वी हैव मेट. आज के लेक्चर में द टॉपिक दैट वी आर डूइंग इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स. किसी को भी याद है हम लोग फर्स्ट एप्लीकेशन कर रहे थे. देयर आर टोटल 4 एप्लीकेशंस. उसमें से फर्स्ट एप्लीकेशन कर रहे थे हम लोग. कैन समवन टेल मी व्हाट वाज द फर्स्ट एप्लीकेशन? Equation of a tangent. Equation of tangent. इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एंड नॉर्मल. किसका इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एंड नॉर्मल बेटा? Line. Slope लाइन का. Slope. Slope. Slope का. dy by dx. नहीं, तुम लोग मेरे को स्टेप्स बता रहे हो. मैं पूछ रहा हूँ किसका इक्वेशन ऑफ टैंजेंट. दैट इज पहले स्लोप फिर इक्वेशन लाइन का. लाइन का. And आर यू श्योर जो तुम बोल रहे हो सही है? बिकॉज आई एम नॉट सर्कल का. सर्कल का. ठीक है, बढ़िया. और 4-5 आंसर Curve दे का. दे. Line passing through circle. कर्व का. Curve एग्जैक्टली. कोई तो बोला कर्व का. एग्जैक्टली. परफेक्ट सही आंसर बोला. परफेक्ट. फर्स्ट एप्लीकेशन था. मेरे पास कोई भी एक कर्व रहेगा. कोई भी कर्व हो सकता है. सर्कल हो सकता है, पैराबोला, एलिप्स. उसका कोई तो एक पॉइंट रहेगा. वो पॉइंट में आपको टैंजेंट बनाने का है और वो पॉइंट पे आपको नॉर्मल बनाने का है. नॉर्मल क्या रहता है? नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर. perpendicular. नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर. किसके साथ परपेंडिकुलर? टू द Tangent. Tangent. है मेरे पास टैंजेंट और ये है मेरे पास नॉर्मल. ये नॉर्मल और टैंजेंट का इक्वेशन इज व्हाट आई वाज टीचिंग यू. अभी टैंजेंट का इक्वेशन ऑफ टैंजेंट. चलो, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट मैंने फॉर्मूला दिया था तुम्हें. y माइनस y1 इज इक्वल टू dy बाई dx इंटू x माइनस x1. जरा देखो, यही दिया था कि नहीं? Yes. ओके. Yes. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी चिल्ड्रन आई हैड गिवन यू. क्या था? y माइनस y1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 9 -1 upon. -1 upon n. dy बाई dx. बराबर ना? Yes, sir. x माइनस x1. लेडीज एंड जेंटलमैन, ये मेरा फर्स्ट, ये मेरा सेकंड. फर्स्ट सेकंड यही दो सिखाया था आपने. एंड व्हाट इज dy by dx called as? dy by dx is called as Slope. dy by Slope. dx is called as slope. It is also denoted by M. M. mathematically. dy by dx is called as Derivative. Derivative. अभी सवाल उठता है सर, y1 और x1 क्या है? बोलो क्या है y1 x1? Points on the curve. पॉइंट. जो पॉइंट पे हम लोग ये सब धंधा करने वाले, इसका कोऑर्डिनेट x1 और y1 कहलाता है. ये था मेरा फर्स्ट एप्लीकेशन. फर्स्ट एप्लीकेशन वाज Equation of tangent and normal. equation of tangent and equation of normal using these two beautiful looking formulas. Abhi next concept. If two lines are parallel, what does it mean? Their slopes are same. Or equal. Slopes are equal. Same, equal. And if two lines are perpendicular, what does it mean? Reciprocal lines. same angle Their angle is 90 degree. सिंपल है. देयर एंगल इज 90 डिग्री. इतना ही बोलने का था. दोनों के बीच का एंगल इज 90 डिग्री. एंड पैरेलल है तो दोनों का एंगल सेम रहेगा. ऐसे भी पैरेलल है, दोनों का एंगल सेम रहेगा. ऐसे पैरेलल है, दोनों का एंगल सेम रहेगा. बट अगर ऐसे है, दोनों के बीच का एंगल विल बी 90 degree. 90 degree. ब्यूटीफुल. गुड. आपका आवाज बहुत धीरे आ रहा है सर. हाँ सर. हाँ सर. वेट, अभी आया क्या ठीक से?
नहीं नहीं सर, नहीं सर, धीरे आ रहा है बहुत। हेडफोन डिस्कनेक्ट हुआ लगता है। डिस्कनेक्ट हुआ रहेगा। इतना देर बराबर आ रहा था ना? हाँ हाँ इतना देर बराबर आ रहा था, क्लियर था। अभी बोल। नहीं नहीं, एको हो रहा है। एको हो रहा है, वो छोड़ना, एको छोड़ो। क्लियर आ रहा है क्या? नहीं क्लियर नहीं आ रहा है, नहीं। पर धीरे ही आ रहा है। बहुत धीरे आ रहा है। अभी बोल। नहीं नहीं, से धीरे आ धीरे रहा ही आ रहा है। नहीं तो वेरी गुड, ऐसे ही होने वाला लेक्चर। सुनाई दे रहा है ना मैं जो बोल रहा हूँ, उतना काफी है। चलो, तो ये एप्लीकेशन हम लोग कर रहे थे। वी डिड फ्यू क्वेश्चंस इन द लास्ट लेक्चर। इनफैक्ट वो जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज इफ यू वांट आई विल शेयर द स्क्रीन विद यू, 1 सेकंड। एंड हियर इज योर चैप्टर। दिख रहा है चैप्टर? तो भैया जी चैप्टर दिख रहा है कि नहीं? हाँ हाँ ओके। तो ये जो चैप्टर है इसमें एक्सरसाइज नंबर 4 किधर गया, अगला चैप्टर ही पहुंच गया। चलो, इसमें एक्सरसाइज नंबर 4.1 जो है हम लोग ने इनफैक्ट पूरा कर दिया। वी हैव डन एक्सरसाइज नंबर 4.1, बट आई एम नॉट कॉन्फिडेंट कि तुम्हें वो टॉपिक पूरा कॉन्फिडेंस है, तो इसीलिए आई विल सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस एक्स्ट्रा। चलेगा? समझ हाँ चलेगा। लिखो सर क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन एक्स्ट्रा बाकी है क्वेश्चन ना? सर नंबर क्वेश्चन 3 नहीं किया। क्वेश्चन 3 बाकी है। थर्ड क्वेश्चन बाकी है। क्वेश्चन 3 बाकी है ना? हाँ सर थोड़ा बाकी। ठीक है, करेंगे ना, 3 भी करेंगे, डोंट वरी। चल लिख एक्स्ट्रा क्वेश्चन। फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड tangent. Find equation of normal and tangent to the curve. Find equation of normal and tangent to the curve to the curve x cube plus y cube minus 9xy equals to 0. X cube plus y cube minus 9xy is equal to 0 at the point 2, 4. 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 Chalo start. Let me start with the diagram. The diagram is very simple, random diagram है। मेरे पास एक कर्व दिया गया है। ये जो कर्व है वो कर्व का इक्वेशन इज x क्यूब प्लस y क्यूब कितना है माइनस 9xy इज इक्वल टू 0। ये जो कर्व है ये कर्व का इक्वेशन है। ये कर्व में कहीं तो एक पॉइंट है। पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या था? पॉइंट का कोऑर्डिनेट था 2, 4। ये पॉइंट पे मैंने टैंजेंट बनाया, ये पॉइंट पे मैंने नॉर्मल बनाया। ये टैंजेंट और ये नॉर्मल दोनों का मेरे को क्या निकालने का है? टैंजेंट और Equation. दोनों का मेरे को इक्वेशन। इक्वेशन। और ये है मेरा कंडीशन। चलो सबसे पहले लेट अस डिफरेंशिएट। चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, मतलब अपने को डिफरेंशिएट करने पड़ने वाला है। अगर मैंने डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, चलो x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर 3x बढ़िया, प्लस y क्यूब का डेरिवेटिव 3y square divided by by dx डिवाइड बाय dx, माइनस 9। इधर बेटा x भी है UV. y भी है, तो u into v U का into v formula form। लगेगा, बराबर। u into v में अपन कितना ब्रैकेट्स बनाते हैं? 4 4 पहले ब्रैकेट में आता है x, दूसरे ब्रैकेट में आता डिवाइड बाय है dx, x का डिवाइड बाय डेरिवेटिव, dx, डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 1 ये ब्रैकेट में आता है y, और यहाँ पे आता है divided by Divided dx. डिवाइड बाय dx। बहुत बढ़िया। चलो अगर ब्रैकेट ओपन किया तो ये कहलाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर dy बाई dx। अगर ब्रैकेट ओपन करो माइनस 9x
dy by dx plus y equals to 0। तो ये है मेरे पास 3 ये दोनों के पास dy by dx कॉमन है, तो लेडीज एंड जेंटलमैन dy by dx कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा मेरे पास 3y² माइनस 9x इक्वल्स टू, ये दोनों टर्म इधर जाएंगे माइनस y, ये टर्म भी उधर जाएगा माइनस 3x²। तो लेडीज एंड जेंटलमैन dy by dx इज इक्वल टू माइनस y माइनस 3x²। तो ठीक है, ये पूरा टर्म डिनोमिनेटर में चले जाएगा, दैट इज 3y² माइनस 9x। यहां तक जो भी किया चिल्ड्रन, इज दिस 100% क्लियर? यस सर। Yes, ओके, sir. बट यहाँ पे मेरे को dy by dx का वैल्यू निकालने का है। अगर वैल्यू निकालने का है तो कोऑर्डिनेट्स मालूम रहना चाहिए। तो मेरे को क्वेश्चन में क्लियरली दिया है y का वैल्यू 4 है, x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 4 है, x का वैल्यू 2 है। तो फाइनली क्या बचा मेरे पास? आई एम लेफ्ट विद dy by dx इज इक्वल टू सर -4, 2 square will give me 4, 4 into 3 will give me 12, 4 square will give me 16, 16 into 3 will give me 48. 48, 9 into 2 will give me 18। So ladies and gentlemen, minus 16 divided by 30 बराबर ना? बराबर ना? सर बोल बोल। आपने जब ब्रैकेट ओपन किया था कि इधर 9y नहीं आएगा, हाँ सर, y से मल्टीप्लाई किया होगा ना। 9 को भी y से मल्टीप्लाई करेगा ना। तो ये 9y आएगा ना? सो सॉरी सॉरी, तो ये क्या आएगा? ये भी 9y आएगा, सॉरी। तो ये क्या आएगा? ये भी 9y आएगा। 9 into 4 ये आएगा मेरे पास 36। चलो थैंक यू। अभी कुछ बराबर ना? हाँ चलो, माइनस 36 माइनस 12 विल गिव मी Minus 48. माइनस 48। दोनों कैंसिल होता है मेरे हिसाब से किस टेबल में? 6. 6 के टेबल में। ये आएगा -8 और ये आएगा 6 5। 5 तो dy by dx का वैल्यू -8/5। यहाँ तक किसी को कुछ भी दिक्कत नहीं। नहीं? मेरे को ये निकालने के लिए थोड़ी ना मैं इतना मेहनत किया है। मेरे को क्या निकालने का है? आई वांट टू फाइंड इक्वेशन। किसका इक्वेशन? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और टेंजेंट। Normal and टेंजेंट से चालू करते हैं। टेंजेंट, चलो टेंजेंट का इक्वेशन बोलो। y माइनस y1 mx dy by dx into x माइनस x। dy by dx मतलब यही टर्म। कोई लोग इसको dy by dx को m भी बोलते हैं, बराबर? अगर तुम इसको m बोलते हो तो लिख दो, इधर m लिख दो, चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो y माइनस y1 का वैल्यू इज 4 इज इक्वल टू m का वैल्यू इज -8/5, x माइनस x1 का वैल्यू इज 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 into y minus 4 is equal to -8 into x minus 2। ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये आएगा 5y minus 20 is equal to -8x plus 16। सबको इधर लेके आओ, ये है 8x plus 5y minus 20 minus 16 is equal to 0। तो लेडीज एंड जेंटलमैन 8x plus 5y minus 36 is equal to 0। This is my equation। किसका? Of टेंजेंट। चलो, अगर मेरे को इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने का है, मेरे हिसाब से कंसेप्ट सेम है। क्या है फॉर्मूला? y माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1। इधर क्या लिखो? -1/m। और m का सॉरी चलो m का वैल्यू कितना है? -8/5। तो क्या बचा मेरे पास? y माइनस y1 का वैल्यू है 4, माइनस माइनस कैंसिल, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर 5/8 5/8 into x माइनस x1 का वैल्यू इज 2। ये 2। 8 को यहाँ से हटा दो और इधर लिख दो। कैन यू ओपन द ब्रैकेट एंड फॉर्म द इक्वेशन? यस। Can you tell me, is this what we have solved in the last lecture? यस यस सर सर। हम लोग ने इनफैक्ट 4 क्वेश्चंस वी हैव डन सेम टाइप। हमेशा इक्वेशन दिया रहता है और पॉइंट दिया रहता है, हमेशा।
इक्वेशन, ये कर्व का इक्वेशन एंड पॉइंट, ये दोनों चीज दिया रहेगा। अगर ये दोनों चीज दिया है तो डायरेक्टली दिस मेथड से यू विल बी सॉल्विंग। एनी प्रॉब्लम यहां तक? सर सेकंड स्टेप में -9y आएगा ना? -9y आएगा कहाँ पे बेटा? -9y आई डोंट नो। सेकंड स्टेप में डिफरेंशिएशन, उसके ये ऊपर, वाला, उसके नीचे, इसके नीचे इधर राइट में +9y की जगह -9y क्यों है आएगा। -9y? -9 into y। -9y रहेगा तो +9y, तो ये +9y, तो ये +36। तो ये स्लोप का वैल्यू चेंज करिए, चेंज द वैल्यू ऑफ स्लोप, बाकी सब कुछ सही है। तो दिस विल बी 24/30। 24/30 इज 4/5. 4/5। तो ये m का वैल्यू विल बी 4/5। प्लीज चेंज दिस, m का वैल्यू विल बी 4/5। ये ऊपर चले जाएगा तो ये 5/4 हो जाएगा और -5/4 एंड सॉल्व इट। चलो चलो चिल्ड्रन, डन? नो सर। ठीक है, लिखो लिखो, नो प्रॉब्लम, बिकॉज आई हैव डिसाइडेड फ्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टुडे। ऑल दीज क्वेश्चंस जो आज मैं करवा रहा हूँ आर ग्रेडेड क्वेश्चंस। अभी ये जो क्वेश्चन मैंने करवाया ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, दिस हैज वंस कम इन एग्जाम, जो मैंने अभी डिक्टेट किया। सर सर वो डेरिवेटिव्स का फिलअप्स भेजा था ना, उसका सॉल्यूशन नहीं भेजा। निकाला हुआ है, सॉल्व्ड इट, आई फॉरगॉट टू सेंड इट टू यू, आई विल जस्ट सेंड इट टू यू। आपका आवाज ही नहीं आ रहा है। थैंक यू सर। चलो चिल्ड्रन, डन? सर नहीं। नहीं क्या? ठीक है। No, हाउ sir. मच टाइम? सर 3 मिनट। ठीक है, क्या पता कौन सा घड़ी लेके बैठा है ये। डन सर। Still I'll wait for 3 minutes now. सर और एक क्वेश्चन दोगे ना ऐसा एक्स्ट्रा वाला? 3 और एक क्वेश्चन। सर तब तक ऊपर का पार्ट रब करके वो लिख दो ना क्वेश्चन। नहीं 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 नहीं।
Done, sir. चलो ओके लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन. Find the point on the curve. Find the point on the curve y equals to root of x minus 3. Find the point on the curve y is equal to root of x minus 3, where Sir, y is tangent equal to x minus root of x minus 3, root of x minus 3, where the tangent is perpendicular to the tangent is parallel to tangent is parallel to six x plus 3y minus 5 equals to 0. Tangent is parallel to 6x plus 3y minus 5 equal to 0. I'll repeat the question here, children, one more time. Find the point on the curve y is equal to root of x minus 3, where the tangent is parallel to the line 6x plus 3y minus 5 equal to 0. चलो स्टार्ट. क्वेश्चन समझ के लो बेटा. एक कर्व है, सॉरी, देयर इज अ कर्व का इक्वेशन इज गिवन. कर्व का इक्वेशन इज y इज इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस 3. ऐसे कर्व है. कर्व के कोई तो पॉइंट पे मैंने एक टेंजेंट बनाया. क्या बनाया? टेंजेंट. टेंजेंट. कौन से पॉइंट पे टेंजेंट बनाया वो मेरे को ढूंढने को बोला है. तो बेसिकली मेरे को क्या ढूंढने का है? x1 y1 x1 y1 x1 y का वैल्यू देंगे. चलो, बट ये जो टेंजेंट है वो दूसरे एक लाइन के साथ पैरेलल है. ये जो टेंजेंट है बाजू में एक लाइन है उसके साथ पैरेलल है, और ये बाजू में जो लाइन है वो लाइन का इक्वेशन दिया है कितना? 6x plus 3y minus 5 is equals to 0. minus 5 equals to 0. तो ये टेंजेंट इसके साथ पैरेलल है और ये पॉइंट मेरे को ढूंढने का है. नाउ टेल मी, इज द क्वेश्चन क्लियर? Yes, sir. वंडरफुल. चलो वंडरफुल. ओके, तो अपना जो बेसिक चीज है वही चालू करते हैं. अपने को पता है y. पहले कर्व के बारे में. कर्व, ठीक है, पहले कर्व के लिए सॉल्व करेंगे. कर्व का इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस 3. इसको डिफरेंशिएट करते हैं, dy बाई dx मिलेगा इज इक्वल टू, बोलो रूट x का डिफरेंशिएशन क्या है? 1 upon 2 root x. 2 रूट x. अरे 2x माइनस 3. X minus और 3. यही चीज को आगे लेके जाओ और क्या dt by करने का dx. उसको? डिफरेंशिएट. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. चलो, तो क्या बचा मेरे पास? dy बाई dx इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x. 1. 3 का डेरिवेटिव Zero. विद रिस्पेक्ट टू x. Zero. तो क्या बचा? 1 अपॉन 2 रूट ऑफ x माइनस 3. 3. लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग. और बाय द वे ये क्या है? व्हाट इज दिस? M. m. या फिर मैं इसको स्लोप बोलूं, चलेगा? Slope. स्लोप. हाँ. किसका स्लोप है ये? किसका स्लोप है? टेंजेंट. Tangent का. टेंजेंट का. क्यों? कर्व के ऊपर क्या ड्रॉ किया है हम लोग ने? कर्व के ऊपर क्या ड्रॉ किया है? टेंजेंट. तो कैन आई से टेंजेंट का स्लोप है ये? Yes. इक्वेशन नंबर 1. यहां तक जो करवाया बेटा, इज इट क्लियर? Yes. कॉन्फिडेंटली, इज इट क्लियर? Yes. ओके, अभी लाइन Yes. के पास जाते हैं. लाइन
लाइन का इक्वेशन देखो 6x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। चलो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। इसको डिफरेंशिएट किया 6x का डिफरेंशिएशन 1 1 प्लस 3, y का डिफरेंशिएशन डिवाइड बाय dx 5 का डिफरेंशिएशन 0 0 का डिफरेंशिएशन चलो 0 ही है। 0 तो ये बचा मेरे पास 3 dy by dx इज इक्वल टू 6 उधर गया तो माइनस 6 3 यहाँ से हटा देते, 3 इसके नीचे लिख देते। तो लेडीज एंड जेंटलमैन dy by dx का वैल्यू इज इक्वल टू -2 मिलेगा। -2 अभी मेरे को बताओ बेटा dy by dx क्या है? m m स्लोप किसका स्लोप? लाइन बिकॉज हम लोग ने यहाँ पे क्या सॉल्व किया था? यहाँ पे हम लोग ने सॉल्व किया था लाइन को। तो स्लोप ऑफ लाइन इज -2, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज दिस। यहाँ तक जो किया चिल्ड्रन, इज दिस 100% क्लियर? yes sir yes अभी जरा सा सोचना, अभी जरा सा सोच, टेंजेंट एंड लाइन आर अगर पैरेलल है, दो चीज अगर स्लोप पैरेलल इक्वल होगा स्लोप इक्वल दोनों का इक्वल होगा किसका स्लोप? स्लोप ऑफ टेंजेंट slope will of be line equal to slope of line line। line यहाँ तक क्लियर है? स्लोप ऑफ Yes, sir. टेंजेंट, yes स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है? 1/2 रूट ऑफ x माइनस 3 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन क्या है? -2। क्रॉस मल्टीप्लाई करते, उधर लेके जाते, 1 इज इक्वल टू -4x माइनस 3 का अंडर रूट। क्लियर यहाँ तक? दोनों Yes, तरफ sir. स्क्वायर करते, दोनों साइड स्क्वायर करते, इसको भी स्क्वायर करते, इसको भी स्क्वायर करते। ध्यान से देखियो, 1 को कितना भी स्क्वायर कर बेटा 1 ही आने वाला है। नेगेटिव को स्क्वायर कर पॉजिटिव, 4 को स्क्वायर कर 16 16 और स्क्वायर रूट कैंसिल x x माइनस minus 3 16 1/16 इज इक्वल टू x माइनस 3। -3 इधर आ गया, 1/16 प्लस 3 इज इक्वल टू x। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना आता है? 1 प्लस 19/16 इज इक्वल टू x। 1 प्लस 19 बोले तो 20/16 इज इक्वल टू 6। दोनों देखोगे जाएगा 4 के टेबल में। लेडीज एंड जेंटलमैन, x का वैल्यू इज 5/4। मेरे को x ढूंढने का था ना, x ढूंढने का था ना, x का वैल्यू क्या आया? 5/4। 4 यहाँ तक क्लियर चिल्ड्रन? yes sir yes वही x को उठा के कर्व के इक्वेशन में डाल दो। अगर वही x को उठा के अगर मैंने कर्व के इक्वेशन में डाला, मेरे को ढूंढने का है y ढूंढने का है, ठीक है? तो y इज इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस 3 है, तो y इज इक्वल टू रूट ऑफ x का वैल्यू, सर x का वैल्यू 5/4 हाँ कोई तो कुछ तो बोल रहा है, बोलो। सर वो इनटू होगा ना, क्यों लिखा है? 16 3 होगा ना? वो 16 × 3 इनटू होगा। अरे कैलकुलेशन 48 आएगा। ये 48 आएगा। सॉरी थैंक यू। चलो कितना बोला? 16 3 are 48। 48 तो ये आया 49/16 इज इक्वल टू x। दोनों कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, x को ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई ना, सॉरी। चलो तो x का वैल्यू है मेरे पास कितना है? 49/16। और एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई किया, y इज इक्वल टू 49 माइनस 48/16। तो y इज इक्वल टू रूट ऑफ 1/16। तो y इज इक्वल टू 1/4 1/4। वंडरफुल। तो मेरे को जो कोऑर्डिनेट निकालने का था, मेरे को पॉइंट निकालने को बोला था, तो x पॉइंट और y पॉइंट दोनों निकालने का है। x कितना है? x इज 49/16 एंड y का वैल्यू इज 1/4। यहाँ पे 3 कंसेप्ट आए बेटा। पहला कंसेप्ट, जब भी कर्व को डिफरेंशिएट करोगे स्लोप मिलेगा। कर्व को डिफरेंशिएट करोगे स्लोप मिलेगा। किसका स्लोप? टेंजेंट का टेंजेंट का लाइन को डिफरेंशिएट करोगे स्लोप मिलेगा। किसका स्लोप?
लाइन का लाइन लाइन का। और अगर दोनों पैरेलल है तो दोनों के स्लोप्स विल बी इक्वल। इक्वल। सॉल्व करके किसका वैल्यू मिलेगा? एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई। ये नहीं, x का वैल्यू मिलेगा। x, वो x को उठा के अगर इधर डाला तो किसका वैल्यू मिलेगा? वाई का। का अभी मेरे को बताओ, वो x को उठा के हम लोग ने इधर ही क्यों डाला? इधर भी डाल सकते थे, इधर भी कर सकते थे, इधर ही क्यों डाला? वो पॉइंट कर्व पे है ना। ये जो पॉइंट है वो पॉइंट कर्व के ऊपर है। ये जो पॉइंट है वो कर्व के ऊपर है। दैट इज व्हाई वी टुक दिस x एंड पुट इट ऑन द कर्व, ताकि किसका वैल्यू मिले? वाई। वाई का। इज दिस क्लियर चिल्ड्रन? यस। वंडरफुल। Yes, प्लीज sir. स्टॉप। गुड। सर बोलो। सर 1/x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x²। हाँ, -2/x³। थैंक यू सर। ऐसे वो एक्चुअली ऐसे क्यों सोच रहा है 1/x²? ऐसे सोचिए मत ना। इसको ऊपर लेके जाए, x⁻² आता है। इसका तो डेरिवेटिव कर सकता है ना? हाँ, क्या आएगा? -2x⁻3 अब x⁻³ मतलब क्या है? x³। समझा? हाँ, ओके, गुड। ये जो क्वेश्चन मैंने करवाया ये भी एक बार एग्जाम में आया था। दिस इज आल्सो क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आए थे बट एक्सरसाइज में दिखे नहीं मेरे को, इसलिए आई थॉट आई डू दीस 2 क्वेश्चंस विद यू फर्स्ट। सर तो एक्सरसाइज का थर्ड सम क्या हम लोग है? नहीं नहीं, वो मैं करूंगा। हम लोग कुछ नहीं, तुम लोग कुछ नहीं करते, सिर्फ ना येड़ा बनाने का काम करते तुम लोग।
Done, sir. डन ओके डन सर। ओके एक सेकेंड चल ग्रेट ओके हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुम लोग ने मेरे को अभी पूछा ना सर थर्ड क्वेश्चन का क्या देख रहे अभी तो बोल कौन रीड कर रहा है कोई मत रीड कर रुक जा फर्स्ट लेट मी इरेज एवरीथिंग इजी है अभी ये क्वेश्चन अगर अब तक हम लोग ने 2 क्वेश्चन करवाए वो समझा तुम्हें तो ये थर्ड क्वेश्चन जो करवा रहा हूं दोनों का कॉम्बिनेशन है ये थर्ड क्वेश्चन में दोनों है चलो स्टार्ट चलो क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड इक्वेशन ऑफ tangent एंड नॉर्मल टू द कर्व y is equal to क्या है 3x square minus 3x minus 5 where the tangent is parallel to the line 3x minus y plus 1 equals to 0 चलो start I want someone else to read this question one more time for me who's on my screen Yashraj Find the equation of tangent and normal to the curve y is equals to 3x square minus 3x minus 5 where the tangent is parallel to the line 3x minus y plus 1 is equals to 0. 3x 3 item 3x minus y plus 1 is equals to 0. 3x minus y plus 1 equal to 0 धन्यवाद यशराज मैं क्या बोल रहा हूँ क्या डेटा मिसिंग है x और y का वैल्यूज नहीं दिया है. बराबर x और y का अगर x और y दिया रहता तो अपना गेम खत्म हो गया रहता था बट कुछ तो कंडीशन बोला रहेगा ये टैंजेंट और लाइन के बीच में का क्या रिलेशन है पैरेलल है दोनों. बोला है क्या हाँ सर. ओके चलो वंडरफुल आई थिंक यू शुड बी एबल टू आंसर दिस वन बाय वन आई वांट वन बाय वन सबसे पहले क्या करोगे फर्स्ट डिफरेंशिएट। सर पहले आप कर्व से चालू कर कर्व से बोलो कर्व कोई तो कुछ बोल रहा था लगता है सर आप बोल के छोड़ दिए स्क्रीन ब्लैक दिख रहा है. स्क्रीन ब्लैक दिख रहा है नहीं सर बराबर. नहीं सर बराबर है सर। बराबर है सर। बराबर है कोरोना वायरस कौन सा बीच में चल आगे बढ़े ओके ये मैंने कर्व लिया बेटा कर्व को डिफरेंशिएट करके तो y का डिफरेंशिएशन dy by dx y by dx चलो बोलो x स्क्वायर 3 into 2x x का minus डिफरेंशिएशन 3 -3 minus 0 y का डिफरेंशिएशन 0 0 तो dy by dx का वैल्यू क्या आएगा मेरे पास 6x minus 3 -3 3 माइनस 0 मेरे को बोल dy by dx मतलब क्या है स्लोप tangent टेंजेंट का क्यों टेंजेंट बोला वो भी तो बता दे वो कर्व से पास हो रहा है टेंजेंट कर्व के साथ कनेक्टेड टेंजेंट है ब्यूटीफुल वेरी गुड मस्त आंसर कर रहे हो तुम लोग आज गुड नेक्स्ट लाइन का डेरिवेटिव लाइन चलो लाइन का इक्वेशन y इज सॉरी लाइन का इक्वेशन 3x minus 3x y minus माइनस y प्लस 1 चलो डेरिवेटिव 3 into 1 1 y का डेरिवेटिव minus dy by dx 1 का डेरिवेटिव 0
तो 3 इज इक्वल टू dy by dx आ रहा y है by dx और dy by dx मतलब क्या है? Slope. M. स्लोप किसका स्लोप? लाइन का मस्त है, गुड, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्या कमेंट मारोगे? since both both the lines both are are parallel लो tangent tangent and line are parallel. and line are are parallel. parallel. अगर Their parallel है slopes तो are same. So the of slopes are tangent equal. is equal to equal. 9. Slope of tangent क्या है? 6x Minus 3. Minus 3. slope of line 3 क्या है? 3. 3. तो 6x is equals to 9. 6 का है, 9 का इधर है। 6. Sorry. पूरा X स्कूल is का equal पैसा to बर्बाद 1. है तेरा। हाँ, ये X उधर is गया X तो equals x to का 1. वैल्यू X 1 X is is equal equal to to 1. का वैल्यू 1 मिल गया, ये x को चोरी छुपे लेके जाने का कर्व के पास। अगर कर्व के पास जाके सब्स्टिट्यूट किया तो मैंने सोचा फाइंड y करते हैं, फाइंड y। तो y का वैल्यू क्या आएगा? y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स का वैल्यू 1, x का वैल्यू 1 माइनस 5। तो y इज इक्वल टू 3 माइनस 3 माइनस 5। तो y का वैल्यू Minus 5. माइनस 5। इसका मतलब ये जो पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट रहेगा 3. वारे आइटम तो 3 One. देने वाले लगते सर क्या? दिख रहा है। 1. कहीं नहीं, जो तो 1 कुछ और नहीं minus है, वो 5. बनना है, अरे Minus 5. कंफ्यूज हो गया सॉरी. माइनस 5। ओके चलो, इज दिस क्लियर चिल्ड्रन? Yes, sir. अरे ये क्वेश्चन हुआ क्या? नहीं क्वेश्चन नहीं नहीं ना, नहीं। क्वेश्चन में क्या ढूंढने बोला का है? मेरे को अब बोला इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल. हाँ, बोल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या है? y minus y1 is equal to mx minus x1. mx minus to m into x minus x1. x1। सुन, y1 का वैल्यू क्या डालेगा? Minus 5. minus 5. minus 5. x1 का वैल्यू क्या डालेगा? 1. 1. m का वैल्यू क्या डालेगा? अरे 6x minus 3. 6x अब minus. ना 3. नशे में ही काम करता लगता है। 3 लिखूंगा, क्यों बता? दोनों का वैल्यू Same. इक्वल है. सेम है ना। हाँ, तो लिखना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई इधर उधर लेके जाएगा, कैनाई से इक्वेशन मिल जाएगा आपको। हाँ Yes. और वैसे ही अगर मैंने आपको पूछा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या है, तो बोल इक्वेशन y माइनस y1 y1 is equal to 1 minus 1 upon m into x minus x minus x1. x1. और m के जगह में क्या डालेगा? 3. नहीं 3. 3. हाँ 3। Three. अरे एक ही तो है, दोनों सेम ही है यार। ये तू बोलेगा कैसे शेयर सेम है? ये 3 दिखता है, 6 दिखता है। ये x का वैल्यू 1 डाल, तो 6 माइनस 3 कितना हुआ? 3. तो वही तो मैं भी कब से बोलते आ रहा हूँ, लिखना 3 और y1 का वैल्यू माइनस 5, x1 का वैल्यू 1। कैन यू क्रॉस मल्टीप्लाई इधर एंड देयर एंड गेट द आंसर? हाँ Yes, तो मेरे को क्या sir. लग रहा है, आज जो पहला क्वेश्चन किया था हम लोग ने, ये किया था आज के पहले क्वेश्चन में, हाँ. क्योंकि हम लोग को पॉइंट दिया गया था। आज के सेकंड क्वेश्चन में हम लोग ने क्या किया? Points ढूंढा. पॉइंट्स ढूंढा। और थर्ड क्वेश्चन में क्या किया आज के? दोनों किया. दोनों दोनों किया. किया. पॉइंट्स भी ढूंढा, टेंजेंट भी निकाला और नॉर्मल भी निकाला। चिल्ड्रन, इज दिस क्लियर नाउ? Yes, sir. Yes. वेरी गुड, गुड। चलो शाबाश। रक्षा, तुम्हारा लैपटॉप ठीक हुआ क्या? No, sir. नो क्या? ठीक है, बढ़िया।
चलो डन। Wait. सर एक मिनट करो 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 करो। सर डन। ग्रेट। चलो मेरे तरफ से दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल मिलेंगे वापस, कल और एक लेक्चर है, दैट टाइम एक्सरसाइज नंबर 4.2 स्टार्ट करूंगा मैं।